हेलो बच्चों, तो जेईई मेन सेशन 2 अप्रैल अटेम्प्ट के एप्लीकेशन अभी चालू हो चुके हैं। आपको पता ही है एनटीए ने 15 फरवरी से एप्लीकेशन चालू कर दिए हैं, जिसका 12 मार्च रात को 9 बजे तक एप्लीकेशन है। पर एक जो कन्फ्यूजन हो रहा था सेशन 2 के फॉर्म भरने के लिए वो ये था बच्चों कि वहाँ पे प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस का प्रूफ मांगा था। इसमें कई सारे बच्चे कन्फ्यूजन की स्टेट में थे कि भाई क्या भरें, कैसे करें। पर एनटीए ने कल रात में फाइनली एफएक्यूज लॉन्च करे और एफएक्यूज में उन्होंने ये बात क्लियर कर दी कि हमको क्या चीज़ करनी चाहिए। हमने हमारे बच्चों को बोला भी था कि भाई अभी फॉर्म भरने की कोई जल्दी नहीं है, फॉर्म में अभी बहुत टाइम है, तो ये वाली चीज़ है। अब वो परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस इसलिए भरा रहे हैं क्योंकि जो एग्जामिनेशन की जो सिटीज़ होगी बच्चों, वो उसी के बेसिस पे अपलोड करेंगे वो लोग, ऐसा उन्होंने अपने एफएक्यू में डाला है। तो अब आपको एफएक्यू में मैं क्लियर कर देता हूँ कि परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस में क्या क्या चीज़ें डालनी चाहिए, जिससे कि आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरने में कोई दिक्कत नहीं आएगी और आप आज ही अपना एप्लीकेशन फॉर्म भर देना। जैसे कि पहली चीज़ में उन्होंने लिखा है, एक क्वेरी उन्होंने यहाँ पे प्रेजेंट करी है, यहाँ पे मैं स्क्रीन पे दिखाऊंगा आपको कि आई एम अ परमानेंट रेसिडेंट ऑफ बिहार स्टेट एंड नाउ स्टडीइंग इन कोटा, What documents can be uploaded as a proof of present and permanent address। तो देखो यही सेम क्वेरी आपकी भी होगी कि आप तैयारी कहीं और से कर रहे हो और रहते कहीं और हो, तो आप यहाँ पे क्या क्या लगा सकते हो। देखो अगर आप प्रेजेंट एड्रेस में क्या क्या चीज़ें अपलोड कर सकते हो, स्कूल का आईडी कार्ड, रेंट एग्रीमेंट, भाई आप किसी हॉस्टल में रहते हो या फिर कहीं रेंट पे रहते हो तो उनसे 11+1 यानी कि 11+1 मंथ का एक रेंट एग्रीमेंट बना लो, या वहाँ का लोकल बैंक में अगर आपने अकाउंट खुलवा रखा है तो वहाँ की पासबुक। और परमानेंट एड्रेस के प्रूफ में आप आधार कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आईडी, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, रेशन कार्ड, इलेक्ट्रिसिटी बिल और वाटर बिल, ये सब लगा सकते हैं। अब उन्होंने बोला है कि अगर मैं सेशन 1 के लिए अप्लाई कर चुका हूँ और सेशन 2 के लिए अप्लाई कर रहा हूँ तो भी क्या मुझे एड्रेस प्रूफ अपलोड करना पड़ेगा क्या, ये भी आप लोगों के मन में कोई आएगी। तो वहाँ पे उन्होंने क्लैरिटी दे दी है कि जितने भी कैंडिडेट्स है, भले वो पहले से रजिस्टर्ड हो या नई रजिस्ट्रेशन वाले हों, उन सबको अपना एड्रेस प्रूफ अपलोड करना ही पड़ेगा। अगर उसने बोला कि अगर मेरे पास कोई भी, अब उन्होंने तीसरी क्वेरी जो डाली बच्चों वो भी बहुत अच्छी क्वेरी है, तो अगर मेरे पास कोई भी एड्रेस प्रूफ नहीं है प्रेजेंट एड्रेस को लेकर के, तो क्या मैं कोर्ट का एफिडेविट सबमिट कर सकता हूँ। तो बिल्कुल उन्होंने आंसर में बोला है कि अगर आप एक एफिडेविट बनवाते हैं कोर्ट से जिसमें आप बता सकते हैं कि आप उस प्रेजेंट एड्रेस पे कितने टाइम तक रह रहे थे, तो आप उसको भी अपलोड कर सकते हैं। अगर मान लो आपके पास कोई प्रेजेंट एड्रेस का प्रूफ नहीं है, जैसे ऊपर उन्होंने मेंशन कर रखा है स्कूल आईडी कार्ड, रेंट एग्रीमेंट और बैंक पासबुक। अब जैसे वो बोल रहा है कि माय परमानेंट एड्रेस एंड प्रेजेंट एड्रेस आर सेम, तो क्या मुझे 2 बार प्रूफ अपलोड करना पड़ेगा। तो उसने बोला नहीं, एक ही बार अपलोड करना सफिशिएंट है। और अगर वो बोल रहा है कि आपने जो एड्रेस प्रूफ अपलोड करा है, डू आई नीड टू अपलोड अ प्रूफ ऑफ एड्रेस एंड परमानेंट एड्रेस सेपरेटली, मतलब अलग अलग एड्रेस जो प्रूफ है परमानेंट और प्रेजेंट का वो भी अपलोड करना पड़ेगा। तो उसने यही बोला है कि आप उसका एक पीडीएफ बना करके मर्ज कर दें। पीडीएफ की साइज जो है 500 से 300 केबी के बीच में होनी चाहिए और उसको मर्ज करके आप अपलोड कर सकते हैं, बार बार करने की ज़रूरत नहीं है। अब लास्ट जो क्वेरी जो उन्होंने ली है, कैन अ रेंट एग्रीमेंट में बी यूज एज अ प्रूफ ऑफ प्रेजेंट एड्रेस प्रूफ, रेंट एग्रीमेंट को भी ले सकते हैं क्या आप। तो उसने बिल्कुल बोला है कि इफ अ कैंडिडेट स्टेइंग इन अ रेंटेड अकोमोडेशन देन वैलिड रेंट एग्रीमेंट मे बी यूज फॉर अपलोडिंग अ प्रूफ ऑफ एड्रेस। तो आप रेंट एग्रीमेंट का भी यूज कर सकते हैं। तो बच्चों आई होप आपको एड्रेस प्रूफ से लेकर के सारी क्वेरीज अभी क्लियर हो गई होगी। तो जो इस चैनल पे बिल्कुल नए हो उस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो, हम ऐसी और भी आपके लिए जानकारी टाइम टू टाइम लाते रहेंगे बच्चों। और वीडियो को लाइक ज़रूर करना। आई होप आपको सारी चीज़ें अब क्लियर हो गई होगी। और मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ बच्चों, जो एनटीए ने FAQs डाले हैं उसके अंदर कि उन लोगों ने कहाँ पे क्लियरली मेंशन करा है। देखो कि आपकी जो चॉइसेस ऑफ सिटीज़ है वहाँ वो इसीलिए भरवा रहे हैं ताकि आप जो है आपको एग्जामिनेशन सिटी उसी में से मिल पाए। तो यहाँ से भी ये चीज़ वेरीफाई होगी बच्चों, ठीक है। तो अब जा करके आप आराम से अपना फॉर्म भर सकते हो। अब आपके मेरे ख्याल से मन में कोई क्वेरी नहीं होनी चाहिए। फिर भी आपको कुछ ही चीज़ में दिक्कत आती है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, हम आपकी जो भी हेल्प की कोशिश होगी वो ज़रूर करेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। ऑल द बेस्ट।